प्यारे बच्चों, बीएसईबी बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 10 व्रत यानी कि सर्कल्स की प्रश्नावली 10.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 10.4 के सभी प्रश्नों के हल आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं। ठीक है, और दोनों वृत्त जो है दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उन दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो वो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ जीवा क्या होगी? जहां दो बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों वृत्त, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो भुजा है वो उभयनिष्ठ जीवा होगी। तो इसको हल करते हैं। हमें दिया गया है दोनों वृत्तों के केंद्र की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो हमने एक वृत्त का केंद्र ले लिया ए, दूसरे वृत्त का केंद्र ले लिया बी। इन दोनों के बीच की दूरी ले ली 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त खींच दिया। तो ए को केंद्र मानकर हमने 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त खींच दिया और बी को केंद्र मानकर हमने 3 सेंटीमीटर वाला वृत्त खींच दिया। ठीक है, अब दोनों वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो मान लेते हैं वो बिंदु पी और क्यू हैं। ठीक है, तो उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू की हमें लंबाई ज्ञात करनी। पी क्यू की जो है लंबाई हमें ज्ञात करने को इस प्रश्न में कहा गया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो पहले हम वो रचना कर लेते हैं। केंद्र O और बिंदु P को जोड़ें। ए और P को जोड़ा हमने। ए और P क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। कौन से वृत्त की त्रिज्या? जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो AP होगा 5 सेंटीमीटर, हमने 5 लिख दिया। फिर हम केंद्र ए और बिंदु Q को जोड़ेंगे। केंद्र ए और बिंदु Q को जोड़ा। ठीक है, ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो हमने 5 लिख दिया। फिर हम दूसरे वृत्त में जाते हैं। दूसरे वृत्त में बिंदु बी और केंद्र बी और बिंदु पी को जोड़ें। केंद्र बी और बिंदु पी को जोड़ा। तो बी पी क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो हमने 3 लिख दिया। फिर केंद्र बी और बिंदु क्यू को जोड़ें। केंद्र बी और बिंदु क्यू को जोड़ा। ये भी क्या होगा? छोटे वृत्त की त्रिज्या, और कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। तो ये हमने रचना की इस प्रश्न को हल करने के लिए। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं 16 धन 9 25 होता है। ठीक है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का वर्ग। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग और 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है, अब त्रिभुज एबीपी में देखते हैं। ये जो हरा वाला त्रिभुज है, ठीक है, जो ए बी है वो कितना है? 4 है। तो 4 की जगह हमने रख दिया ए बी। ठीक है, और जो बीपी है वो कितना है? 3 है। तो 3 की जगह हमने रख दिया बीपी। और एपी कितना है? 5 है। तो 5 की जगह रख दिया हमने एपी। तो हमारा आ गया ए बी का वर्ग धन बीपी का वर्ग बराबर एपी का वर्ग। और हम जानते हैं कि आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? जो तो एपी हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, एपी कर्ण हो जाएगा। और हमें पता है कि कर्ण कर्ण के सम्मुख कोण जो होता है वो समकोण होता है। तो एपी का सम्मुख कोण कौन सा है यहाँ पर? एबीपी। एबीपी जो है एपी का सम्मुख कोण है। तो एबीपी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, एबीपी हो जाएगा 90 डिग्री। कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 से। हम थोड़ा वही करते हैं। 16 धन 9 बराबर 25, और 16 को हम लिख देंगे 4 का वर्ग, 9 को लिख देंगे 3 का वर्ग और 25 को लिख देंगे 5 का वर्ग। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी क्यू में, नीचे वाले त्रिभुज में। ठीक है, ए बी कितना दे रखा है हमें? 4। तो 4 की जगह रख देंगे ए बी। ठीक है, बी क्यू कितना दे रखा है? 3। तो 3 की जगह रख देंगे बी क्यू। ठीक है, ए क्यू कितना दे रखा है? 5। तो 5 की जगह रख देंगे ए क्यू। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी का वर्ग धन बी क्यू का वर्ग बराबर ए क्यू का वर्ग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ए क्यू क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ए क्यू हमें कर्ण मिल जाएगा। और कर्ण का सम्मुख कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कोण ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कोण ए बी क्यू मिल जाएगा हमें 90 डिग्री। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख दिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों की बाईं तरफ को जोड़ लेंगे, दोनों की दाईं तरफ को जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा? कोण ए बी पी धन कोण ए बी क्यू बराबर 90 डिग्री धन कोण 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री धन 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री।
तो हमारा आएगा कोण एबीपी धन कोण एबीक्यू बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण एबीपी और कोण एबीक्यू अगर 180 डिग्री है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पीबीक्यू है वो क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी। पीबीक्यू एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, अगर पीबीक्यू एक सीधी रेखा होगी तो पीक्यू बराबर क्या हो जाएगा, पीबी धन बीक्यू। पीबी धन बीक्यू, और पीबी कितना दे रखा है हमें, 3। देखिए पीबी 3 है और बीक्यू कितना है, 3, तो बीक्यू की जगह रख दिया हमने 3, तो पीक्यू हो जाएगा 3 धन 3। ठीक है, 3 धन 3 कितना होगा, 6। तो पीक्यू बराबर कितना आ गया हमारा, 6 सेंटीमीटर। तो हमें ये ओवेनस जीवा पीक्यू की लंबाई ज्ञात करनी थी, तो पीक्यू की लंबाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का दोस्तों। प्रश्न 2 में कहा गया है यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। इस प्रश्न को समझ लेते हैं हम, जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। एक वृत्त के अंदर दो समान जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। सबसे पहले तो हमने ओ केंद्र का एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, इसमें एक जीवा बना ली ए बी, दूसरी जीवा बना ली सी डी। ठीक है, और हमें दिया गया कि ये दोनों जीवाएं आपस में लंबाई में बराबर हैं। ठीक है, समान जीवाएं हैं मतलब लंबाई में बराबर हैं। तो ए बी और सी डी क्या है, समान लंबाई की जीवाएं हैं। ए बी और सी डी की लंबाई बराबर है, तो हमने लिख दिया ए बी बराबर सी डी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि दोनों जीवाएं जो है ए बी और सी डी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, ई मान लिया। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। खंड मतलब भाग। अब ये दोनों जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो मतलब दो भागों में बांट रही हैं दोनों जीवाएं एक दूसरे को। ठीक है, जैसे कि लाल वाली जीवा का एक बड़ा भाग एक छोटा भाग, उसी प्रकार नीली वाली जीवा का एक बड़ा भाग और एक छोटा भाग। तो संगत खंड बराबर है, मतलब बड़े भाग आपस में बराबर हैं और छोटे भाग भी आपस में बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना होगा ए बराबर सी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या सिद्ध करनी होगी, बी बराबर डी, संगत खंड आपस में बराबर है। तो हमें ये चीज सिद्ध करनी है इस प्रश्न में, तो अब हम इसको सिद्ध करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, तो पहले वो रचना कर लेते हैं हम। केंद्र ओ से जीवा एबी पर ओएम लंब डाला। केंद्र ओ से एक लंब डाला जीवा एबी पर ओएम। ठीक है, उसी प्रकार केंद्र ओ से जीवा सीडी पर एक लंब डाला ओएन। ओएन लंब है सीडी पर। ठीक है, ओएन लंब डाला सीडी पर और केंद्र ओ को बिंदु ई से जोड़ दिया। केंद्र ओ को बिंदु ई से जोड़ दिया उपपत्ति। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। जैसा कि हमने प्रमेय 10.6 के वीडियो में पढ़ा था, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ रखा है कि एक रेखा की बिंदु से दूरी क्या होती है, उस रेखा पर बिंदु से डाला गया लंब। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और सी डी समान जीवाएं हैं, समान लंबाई की जीवाएं हैं। ठीक है, अगर ये समान लंबाई की जीवाएं हैं तो केंद्र से इनकी दूरी भी बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं एमओ और एनओ क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि एमओ और एनओ क्या है, केंद्र से इन दोनों समान जीवाओं पर डाले गए लंब है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। त्रिभुज एमओई और त्रिभुज एनओई में, ठीक है, ये त्रिभुज एमओई है हरा वाला और पीला वाला त्रिभुज एनओई है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं कोण एम बराबर कोण एन। कोण एम और कोण एन बराबर है क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ओ एम और ओ एन जो है ए बी और सी डी पर लंब है। ठीक है, तो ये दोनों कोण कितने के होंगे, 90 डिग्री के। 90 डिग्री के हैं तो इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल, तो आर लिख दिया हमने। अब ओ ई बराबर ओ ई, ये ओवेनिस्ट भुजा है। ठीक है, तो ये बराबरी होगी, और ये भुजा जो है ये राइट एंगल समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सम्मुख भुजा है, तो इसको क्या कह देंगे हम, एच हाइपोटेनियस कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अब एमओ बराबर एनओ। ठीक है, ये हमने अभी समीकरण 1 में निकाला था। दोनों जीवाओं पर डाले गए लंब बराबर होंगे, केंद्र से दूरी बराबर होगी उनकी। ठीक है, और ये भुजा है तो एस लिख दिया हमने साइड। अब आरएचएस नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, उनका क्रम देख लेते हैं। क्रम आरएचएस में हम कैसे निकालते हैं, समकोण त्रिभुज और जो भुजा है हाइपोटेनियस के अलावा वो जहां पर भी कर्ण को छू रही है, जहां पर भी कर्ण को छू रही है, तो कहां पर छू रही है कर्ण को, ओ पर। ठीक है, ओ पर छू रही है दोनों तरफ, तो फिर कर्ण का क्रम ले लेंगे ओ ई और ओ ई। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज एमओई सर्वांग सम होगा त्रिभुज एनओई के। एमओई सर्वांग सम होगा त्रिभुज एनओई के, किस नियम से, आरएचएस के नियम से। अब हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है
तो सीपीसीटी के नियम से, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहली और आखिरी अक्षर ले लेते हैं त्रिभुज का, दाईं तरफ भी पहला और आखिरी अक्षर ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एम ई बराबर एन ई, एम ई बराबर एन ई, एम ई और एन ई आपस में बराबर मिल गए हमें। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ए बी और सी डी आपस में बराबर है, ये हमें दिया गया प्रश्न में। हमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि दो समान जीवाएं, ठीक है, तो ए बी बराबर सी डी हमें दिया गया है। दोनों तरफ 1/2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी। ठीक है, अब हमने अध्याय 10 की प्रमेय 10.3 के वीडियो में पढ़ा था, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर OM जो है AB पर लंब है, OM जो है AB पर लंब है, इसका मतलब OM जो है AB को समद्विभाजित करेगा, तो AM बराबर 1/2 AB होगा। ठीक है, क्योंकि AB जो है दो बराबर भागों में बटेगा, AM और BM, तो AM जो होगा पूरे AB का आधा होगा। ठीक है, उसी प्रकार ON जो है वो CD पर लंब है, तो इसका मतलब ON जो है CD को दो बराबर भागों में बांटेगा, इसका मतलब हम क्या पाएंगे CN बराबर 1/2 CD होगा, क्योंकि जब ON CD को दो बराबर भागों में बांटेगा तो वो CN और DN होंगे, तो CN कितना होगा, CD का आधा होगा, तो हमने लिख दिया CN बराबर 1/2 CD। ठीक है, अब 1/2 AB जो है हम यहाँ पे रख देंगे, 1/2 AB की जगह क्या रख देंगे हम AM, और 1/2 CD की जगह हम क्या रख देंगे CN, तो हमें क्या मिलेगा AM बराबर CN, AM और CN आपस में बराबर हो गए, ये हमें मिल गया यहाँ पर। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। हमने समीकरण 3 को लिख लिया और समीकरण 2 को फिर से लिख लिया। ठीक है, अब समीकरण 3 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो दोनों के बाईं तरफ को जोड़ लेते हैं, तो क्या आ जाएगा AM धन ME, और दोनों के दाईं तरफ को जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा CN धन NE। ठीक है, अब आप देखिए AM ये है और ME ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा AE। ठीक है, तो AM धन ME कितना हो गया हमारा AE। उसी प्रकार CN ये है हमारा और NE ये है, CN और NE को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें CE, तो CN और NE को हमने जोड़ा तो हमको मिल गया CE। ठीक है, तो AE बराबर CE मिल गया हमें, यही हमें इस प्रश्न के पहले भाग में सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे इति सिद्धम AE बराबर CE, और इसे हम मान लेंगे समीकरण 4। ठीक है, और हमें दिया गया है AB बराबर CD, दोनों जीवाएं समान लंबाई की हैं, समान जीवाएं हैं AB बराबर CD, इसे हम मान लेते हैं अभी समीकरण 5। ठीक है, अब समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। ठीक है, तो पहले लिख देंगे AB में से किसको घटा देंगे AE को घटा दिया, फिर लिख दिया हमने CD में से किसको घटा देंगे CE को, CD में से CE को घटा देंगे। अब AB में से अगर हम AE को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा B, उसी प्रकार CD में से अगर हम CE को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा D, तो हमने लिख दिया B बराबर D। ठीक है, AB माइनस AE क्या लिख दिया हमने B, और CD माइनस CE लिख दिया हमने D, तो B बराबर D हो गया हमारा। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था दूसरे भाग में इस प्रश्न के, तो हम लिख देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 3 में दिया गया है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो करीब करीब प्रश्न 2 की तरह ही है, इसको समझ लेते हैं। दिया गया हमें एक वृत्त के अंदर दो समान जीवाएं AB और CD वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो हमने O केंद्र का एक वृत्त बना लिया, एक जीवा बना ली AB, और उसी के बराबर एक जीवा बना ली CD। ठीक है, और ये वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, AB और CD आपस में बराबर हैं, ये प्रश्न में दिया गया है हमें। हम मान लेते हैं कि दोनों समान जीवाएं AB और CD बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अब प्रतिच्छेद बिंदु E को केंद्र O से मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी OE, वो हमने खींच दी OE। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो रेखा OE है जीवाओं AB और CD पर बराबर कोण बनाती है, अर्थात कोण OEA बराबर है कोण OEC के। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी, तो वो रचना कर लेते हैं हम। ये बिल्कुल प्रश्न 2 की तरह ही रचना है। केंद्र O से जीवा AB पर OM लंब डाला। ठीक है, तो OM एक लंब डाला हमने AB पर। ठीक है,
उसी प्रकार केंद्र ओ से जीवा सी डी पर हमने एक लंब डाला ओ एन, ठीक है, ओ एन लंब डाला सी डी पर, ठीक। अब हम इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है, रचना हो गई हमारी। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो बिल्कुल प्रश्न 2 की तरह ही प्रमेय 10.6 में हमने पढ़ा था, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं और किसी भी जीवा की केंद्र से दूरी क्या होती है, केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंब डाले जीवाएं हैं ए बी और सी डी ये बराबर हैं, ठीक है। तो इन जीवाओं पर केंद्र से डाले गए लंब जो है वो भी बराबर लंबाई के होंगे। तो एमओ बराबर एनओ होगा, एमओ और एनओ आपस में बराबर होंगे लंबाई में। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब बिल्कुल जैसा हमने प्रश्न 2 में हल किया था वैसा ही हल करेंगे। त्रिभुज एमओई हरे वाला त्रिभुज और त्रिभुज एनओई पीले वाले त्रिभुज में कोण एम बराबर कोण एन, कोण एम और कोण एन आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों लंब हैं केंद्र से जीवाओं पर, ठीक है। दोनों 90 डिग्री के हैं मतलब समकोण है, समकोण है मतलब अंग्रेजी में राइट एंगल कहते हैं, तो हमने लिख दिया आर। ओई बराबर ओई, ये उभयनिष्ठ भुजा है ओई, ठीक है, ये तो बराबर होगी। और ये समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा है तो ये कर्ण होगी, कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनियस, तो हमने लिख दिया एच। अब एमओ बराबर एनओ, ये हमने समीकरण 1 में निकाला था, केंद्र से जीवाओं पर डाला गया लंब बराबर है। अब ये एस है तो हमने लिख दिया साइड के लिए एस लिख दिया, भुजा है। अब आरएचएस नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्रम क्या होता है आपको पता है, जो भुजा होती है हाइपोटेनस के अलावा कर्ण के अलावा, वो भुजा कर्ण को जहां पर भी काटती है, ठीक है। तो ये कर्ण को कहां पर काट रही है, ओ पर, ठीक है। तो कर्ण का क्रम वही ले लेते हैं, वहां से शुरू करके ओ ई ओ ई, ठीक है, दोनों तरफ वही आ जाएगा। तो सर्वांगसम त्रिभुजों का क्रम क्या होगा, जो समकोण त्रिभुज है वो और जो हमने कर्ण का क्रम लिया है, ठीक है। समकोण त्रिभुज फिर जो कर्ण का क्रम है, तो हम कह पाएंगे यहाँ से त्रिभुज एम ओ ई, त्रिभुज एम ओ ई सर्वांग सम होगा त्रिभुज एन ओ ई के, त्रिभुज एन ओ ई के सर्वांग सम होगा। किस नियम से, आरएचएस के नियम से, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो हमें पता है सीपीसीटी के नियम से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो अब आप देखिए, हम पहले अक्षर को आखिरी में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, कोण ओ ई एम, फिर दाईं तरफ भी पहले अक्षर को आखिरी में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, कोण ओ ई एन। तो कोण ओ ई एम बराबर कोण ओ ई एन होगा, कोण ओ ई एम और कोण ओ ई एन आपस में बराबर होंगे। अब कोण ओ ई एम जो है वो कोण, उसको हम कोण ओ ई ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एम जो है ए पर ही स्थित है या ए बी पर ही स्थित है हम कह सकते हैं। तो कोण ओ ई एम को हमने लिख दिया कोण ओ ई ए, उसी तरह प्रकार कोण ओ ई एन को लिख दिया हमने कोण ओ ई सी, ठीक है, कोण ओ ई सी। और यही हमें सिद्ध करना था कि कोण ओ ई एम ओ ई ए और कोण ओ ई सी आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया। प्रश्न 4 में हमें दिया गया है, यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों, संकेंद्री वृत्तों का मतलब होता है एक ही केंद्र वाले वृत्त, ठीक है, जिनका केंद्र एक ही हो, समान केंद्र हो, को जिनका केंद्र O है, ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे काटे, तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी है, ठीक है। यहाँ पर हमें आकृति भी दी गई है, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया, एक ही केंद्र O वाले दो वृत्त हैं, ठीक है, O केंद्र वाले दो वृत्त, एक ये लाल रंग का वृत्त और एक ये नीले रंग का वृत्त, ठीक है। एक रेखा है जो दोनों संकेंद्रीय वृत्तों को बिंदु ए बी सी और डी पर काटती है। तो हमने एक रेखा खींची, ये दोनों वृत्तों को कहाँ काट रही है, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर, ठीक है। नीले वाले वृत्त को ये काट रही है ए और डी पर और लाल वाले वृत्त को काट रही है सी और डी पर। तो हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी होगा, ए बी ये वाला भाग किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में, ठीक है। तो प्रश्न को हल करने के लिए हमें छोटी सी रचना करनी होगी, वो कर लेते हैं पहले हम। केंद्र O से जीवा AD पर OM लंब डालते हैं, ठीक है। AD पर हमने लंब डाला केंद्र O से OM, ठीक है। तो OM जो है AD पर लंब होगा और ये OM जो है BC पर भी लंब होगा, ठीक है, क्योंकि BC जो है AD का ही हिस्सा है, भाग है। दोस्तों हमने प्रमेय 10.3 के वीडियो में पढ़ा था कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब कि दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पर OM जो है AD पर लंब है, ठीक है। तो OM जो है AD को दो बराबर भागों में बांटेगा, समद्विभाजित करेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, AM बराबर DM, ठीक है, क्योंकि OM जो है AD को दो बराबर भागों में बांट रहा है AM और DM में, तो AM और DM बराबर होंगे आपस में। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। उसी प्रकार OM जो है BC पर भी लंब है,
तो OM जो है जीवा BC को भी समद्विभाजित करेगा दो बराबर भागों में, ठीक है। तो दो बराबर भाग कौन कौन से हैं BC के, BM और CM, तो BM बराबर CM होगा, BM और CM आपस में बराबर होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो पहले हम समीकरण 1 का भाग लिख देंगे AM, उसको घटाएंगे समीकरण 2 के में से तो -BM। उसी प्रकार दाईं तरफ समीकरण 1 का भाग लिख दिया और माइनस लिखने के बाद हमने लिख दिया समीकरण 2 का भाग। अब AM में से BM गया, AM में से BM गया तो क्या बचेगा AB। उसी प्रकार DM में से CM जाएगा तो क्या बचेगा CD। तो हमारा आ जाएगा AB बराबर CD। AB और CD आपस में बराबर हो जाएंगे और यही हमें इस सवाल में, इस प्रश्न में सिद्ध करना था, AB बराबर CD। तो हमने कर दिया, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 5 में दिया गया है दोस्तों में एक पार्क में 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, इसका मतलब एक पार्क में 5 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, पर खड़ी तीन लड़कियां उस वृत्त पर खड़ी हैं। उनका नाम है रेशमा, सलमा और मनदीप, खेल रही हैं वो। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है, मतलब तीनों एक दूसरे को वो गेंद फेंकते हैं। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो याद रखने योग्य बात है वो ये है कि तीनों जो लड़कियां हैं वो वृत्त पर खड़ी हैं, ठीक है, वृत्त पर कहीं ना कहीं खड़ी हैं, ठीक है। तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं, तो जो हमें दिया गया है उसे हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हमें दिया गया है कि 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर तीन लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। तो हमने एक वृत्त ले लिया 5 मीटर त्रिज्या वाला, ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या 5 मीटर है। मान लिया कि रेशमा वृत्त के बिंदु R पर खड़ी है, ठीक है, क्योंकि रेशमा R से शुरू होता है तो हमने R ले लिया। इसी प्रकार हमने मान लिया सलमा S बिंदु पर खड़ी है वृत्त के, और जो मनदीप है वो वृत्त के M बिंदु पर खड़ी है। अब हमें दिया गया है कि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर है और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर है। तो रेशमा और सलमा के बीच की दूरी हमें कितनी दी गई है, 6 मीटर। तो RS कितना होगा हमारा, 6 मीटर, तो हमने 6 लिख लिया। उसी प्रकार हमें दिया गया सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर है। तो सलमा और मनदीप के बीच हमने एक भुजा खींच ली, रेखा खींच ली, ठीक है। तो ये जो बीच की दूरी है, ये जो भुजा की लंबाई है SM, ये भी कितना होगा, 6 मीटर। तो हमने 6 लिख दिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है इस प्रश्न में रेशमा तथा मनदीप के बीच की दूरी को, ठीक है। रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, तो वो दूरी क्या होगी, RM, ठीक है। ये जो RM है, नीली रेखा, ये हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में, ठीक है। तो अभी हमने प्रश्न को समझा, अब हम इसको हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ रचना करनी होगी, तो हम पहले वो रचना कर लेते हैं। केंद्र O और बिंदु R को जोड़ें, O और R को जोड़ दिया हमने। केंद्र O और बिंदु M को जोड़ें, O और M को जोड़ दिया। केंद्र O और बिंदु S को जोड़ें, तो O और S को हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब आप देखिए OR, OM और OS ये क्या है, ये एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 5 मीटर की त्रिज्या वाला वृत्त दे रखा है, तो हम इन सब के आगे लिख देंगे 5, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो रेखा RM और OS है, RM और OS, ठीक है, ये जो दोनों रेखा हैं, ये एक बिंदु है P, उस पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया P, ठीक है। अब केंद्र O से जीवा RS पर लंब डालते हैं OL, ये है आपकी RS जीवा, ठीक है। अब इस पर हम केंद्र O से लंब डाल देते हैं OL, एक OL हमने लंब डाल दिया इस जीवा पर, ठीक है। तो OL लंब हो गया RS पर, ये हमने रचना कर दी। OL लंब है RS पर, ये हमने अभी भी रचना से किया, ठीक है। अब हमने अध्याय 10 की प्रमेय 10.3 में पढ़ा था, ठीक है। आपने अगर हमारा प्रमेय 10.3 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। प्रमेय 10.3 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब कि जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर जो लंब OL है, केंद्र O से डाला गया लंब है OL, कहाँ पर, जीवा RS पर। तो OL लंब जो है जीवा RS को समद्विभाजित करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो RL बराबर LS बराबर 3 होगा, क्योंकि जो जीवा RS है उसकी लंबाई कितनी है, 6, ठीक है, 6 मीटर है। तो RL कितना होगा हमारा, 3 मीटर। उसी प्रकार LS कितना होगा हमारा, 3 मीटर। तो ये हमने लिख दिया। कहाँ से लिखा, प्रमेय 10.3 से, क्योंकि इस जीवा पर डाला गया लंब जीवा RS को दो बराबर भागों में बांटेगा। जीवा RS की लंबाई 6 मीटर है, तो दोनों बराबर भागों की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर। तो RL LS दोनों हमारे हो जाएंगे 3-3 मीटर के।
हम जानते हैं अगर एक बिंदु दो स्थिर बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित हो तो वह बिंदु दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब और समद्विभाजक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बिंदु O है वो R बिंदु और M बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, OR और OM वृत्त की त्रिज्याएं हैं और इनकी लंबाई है 5 मीटर। ठीक है, तो जो बिंदु O है बिंदु R और M से बराबर दूरी पर स्थित है। इसका मतलब क्या होगा, जो OP है, ठीक है, ये जो OP है ये RM पर लंब होगा, OP RM पर लंब होगा। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिए बिंदु S जो है वो बिंदु R और M से बराबर दूरी पर स्थित है। ठीक है, वो बराबर दूरी क्या है, 6 मीटर, और ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि रेशमा और सलमा 6 मीटर की दूरी पर बैठी हैं एक दूसरे से, और संदीप सलमा और मनदीप भी 6 मीटर की दूरी पर बैठी हैं। तो यहाँ से हम कह देंगे कि SP जो है वो लंब होगा RM पर, SP जो है RM पर लंब होगा। ठीक है, तो अभी तो हमने लंब का निकाल लिया, अब हम समद्विभाजक लिख लेते हैं। ठीक है, जो रेखा OP है या SP है वो RM को दो बराबर भागों में बांटेगी, तो हम कह सकते हैं कि RP बराबर होगा PM के। ठीक है, क्योंकि RM को दो बराबर भागों में बांटेगा लंब OP या SP, एक ही बात है। ठीक है, तो हमने लिख दिया RP बराबर PM। ठीक है, तो RP बराबर PM है, तो RM जो बड़ी रेखा है, जो जो हमें ज्ञात करना है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, वो किसके बराबर होगी, 2 गुणा RP के, RP के 2 के गुणा के बराबर होगी। तो अगर हमने RP ज्ञात कर लिया तो उसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमें RM मिल जाएगा, और RM ही क्या है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी है, जो कि हमें इस प्रश्न में ज्ञात करनी है। तो RM बराबर 2 गुणा RP को हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। त्रिभुज ORL में ये पीले वाले त्रिभुज ORL में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है OL जो है RS पर लंब है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पर लंब क्या है हमारा, OL। ठीक है, आधार क्या है हमारा, RL, और कर्ण क्या है हमारा, OR। ठीक है, तो लंब की जगह रख दिया हमने OL, आधार की जगह RL और कर्ण की जगह OR। ठीक है, अब OL तो हमें पता नहीं है, RL हमें पता है। ठीक है, RL हमें कितना कितना निकाला था अभी हमने, RL 3, तो RL की जगह हम रख देंगे 3। और OR क्या वृत्त की त्रिज्या है, ये भी हमें पता है कितना है, 5, तो OR की जगह रख देंगे हम 5। ठीक है, तो हमने OL को OL ही रहने दिया, RL की जगह रख दिया 3 और OR की जगह रख दिया 5। ठीक है, अब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, उसी तरह 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो हमें मिलेगा OL का वर्ग धन 3 का वर्ग हो गया 9 धन 9 बराबर 5 का वर्ग हो गया 25। ठीक है, अब 9 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ तो ऋण का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा OL का वर्ग बराबर 25 ऋण के 9, 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16, तो OL का वर्ग कितना जाएगा, 16। ठीक है, अब 16 का वर्गमूल लेंगे। ठीक है, अंडर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो OL हमें कितना मिल जाएगा, 4, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16, तो OL हमें मिल गया 4, तो हमने OL को लिख दिया 4। ठीक है, OL को हमने लिख दिया 4, OL मिल गया हमें 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब त्रिभुज ORS में। ठीक है, ये जो हरा वाला त्रिभुज है इसमें, ठीक है, एरिया ऑफ ORS, एयर ORS का क्षेत्रफल कितना होगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हमने पढ़ा था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, या 1/2 गुणा आधार गुणा संगत शीर्षलंब। संगत शीर्षलंब मतलब उस आधार पर जो शीर्षलंब होगा वो। ठीक है, तो ORS का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 1/2 गुणा OS गुणा RP। ठीक है, OS जो है यहाँ पर आधार हो गया, और इस पर संगत शीर्षलंब कौन सा है इस त्रिभुज में, RP। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा ORS का, 1/2 गुणा OS गुणा RP। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब ORS का क्षेत्रफल एक और तरीके से निकाला जा सकता है, अगर हम RS को आधार मान लें तो संगत शीर्षलंब क्या होगा हमारा, OL। ठीक है, तो ORS के क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 RS गुणा OL भी लिख सकते हैं। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 बराबर है। ठीक है, क्योंकि इनकी बाईं तरफ जो है वो क्या है, ORS का क्षेत्रफल, ORS का क्षेत्रफल, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो हम समीकरण 2 का दाईं तरफ लिख देंगे 1/2 गुणा OS गुणा RP, उसी प्रकार दाईं तरफ हम लिख देंगे समीकरण 3 का दायां तरफ वाला, तो हो जाएगा 1/2 गुणा RS गुणा OL। 1/2 से 1/2 चला जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, OS गुणा RP बराबर RS गुणा OL। OS गुणा RP बराबर हमें मिल जाएगा RS गुणा OL।
तो हमने निकाला अभी OS गुणा RP बराबर RS गुणा OL। ठीक है, अब हमें पता है OS कितना दे रखा है, हमें वृत्त की त्रिज्या है 5। ठीक है, उसी प्रकार RS हमें दे रखा है 6। ठीक है, तो RS की जगह हम रख देंगे 6 और OL जो है अभी हमने कितना निकाला 4, तो OL की जगह रख देंगे हम 4। तो हमने OS की जगह रख दिया 5, RS की जगह रख दिया 6 और OL की जगह रख दिया 4। ठीक है, तो 5 गुणा RP बराबर हो गया 6 गुणा 4। 6 गुणा 4 कितना होता है 24, तो 5 गुणा RP बराबर हो गया 24। RP बराबर कितना हो जाएगा 24/5। ठीक है, तो 24 में 5 का भाग देंगे तो हमें RP मिलेगा 4.8। हमें RP मिल गया 4.8। ठीक है, अब हमने समीकरण 1 में निकाला था कि RM जो है 2 गुना RP है। ठीक है, तो RM जो है 2 गुना RP है, तो हम RP की जगह क्या रख देंगे 4.8। तो हमने RP की जगह रख दिया 4.8, तो 2 गुना 4.8 हो गया, तो RM बराबर हमारा कितना आ गया 9.6 मीटर। ठीक है, तो जो RM है वो कितना आ गया 9.6 मीटर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है 9.6 मीटर। और यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों इस प्रश्न का। हमारे सामने है प्रश्न 6। प्रश्न 6 कहता है 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार। ठीक है, एक गोल पार्क है जिसकी त्रिज्या जो है वो हमें दी गई है 20 मीटर। ठीक है, एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के हैं, 3 बदमाश लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। परिसीमा मतलब वृत्त पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन है आपस में बात करने के लिए। प्रत्येक फोन की दूरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रश्न को समझते हैं। पहले जो हमें दिया गया वो लिखते हैं। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है, तो हम वो बना लेते हैं। हमने एक 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क बना लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है 20 मीटर। ठीक है, और हमें दिया गया है कि ये 3 बदमाश बच्चे अंकुर जो और सैयद और डेविड, ये 3 बदमाश बच्चे जो हैं वो वृत्त पर परिसीमा पर बैठे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अंकुर जो है बिंदु ए पर बैठा है, सैयद जो है बिंदु एस पर बैठा है और डेविड जो है बिंदु टी पर बैठा है। अब ये इन सबके हाथों में एक खिलौना टेलीफोन है जो आपस में बात करते हैं। ठीक है, और ये तीनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, तो 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, ये हमें दिया गया है। हम मान लेते हैं कि ये बराबर दूरी कितनी है 2x है, 2 गुना x है। ठीक है, तो अंकुर और सैयद के बीच की दूरी कितनी होगी 2 गुना x। उसी प्रकार सैयद और डेविड के बीच की दूरी होगी 2 गुना x। उसी प्रकार अंकुर और डेविड के बीच की दूरी होगी 2 गुना x। ये हमें दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, तो AS बराबर SD बराबर AD बराबर 2x, ये तीनों जो है भुजाएं कितनी हो जाएंगी 2x के बराबर। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इन्हीं तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है कि वो आपस में एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब कि उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें ज्ञात करना है AS SD और AD की लंबाई यानी कि 2x। अगर 2 गुना x हमने ज्ञात कर लिया तो हम कह देंगे फोन की दूरी की लंबाई 2 गुना x है। ठीक है, तो अब हम इसको हल करते हैं। तो आइए दोस्तों अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि अगर एक बिंदु दो स्थिर बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित हो तो वह बिंदु दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं यहाँ पर बिंदु ए जो है बिंदु एस और बिंदु डी से बराबर दूरी पर स्थित है। ठीक है, एस और एडी कितना है यहाँ पर 2x। ठीक है, तो बिंदु ए जो है एस से भी 2x दूरी पर स्थित है और डी से भी 2x दूरी पर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए से अगर हम कोई लंब खींचेंगे कहाँ पर एस और डी को मिलाने वाले रेखाखंड एस डी पर। ठीक है, अगर ए से हम लंब खींचेंगे एस डी पर तो वो एस डी को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब कि समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजक होगा उसका। तो ए एम जो है अगर हमने लंब खींचा एस डी पर, ठीक है, ए एम हमने लंब खींचा एस डी पर। ठीक है, तो ए एम क्या है एस डी को दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब क्या हुआ एम एस और एम डी बराबर होंगे। ठीक है, एस डी अगर 2x है तो एम एस कितना होगा x और एमडीबी कितना होगा x। ठीक है, अब केंद्र O से जीवा SD को समद्विभाजित करने के लिए हमने एक रेखा खींची OM। ठीक है, केंद्र O से M तक एक रेखा खींची क्योंकि M हमें पता है SD का समद्विभाजक है। ठीक है, तो केंद्र O से SD को समद्विभाजित करने के लिए रेखा खींची OM। अब आपको याद होगा इसी अध्याय 10 की प्रमेय 10.4 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था एक वृत्त के केंद्र से जीवा को अगर समद्विभाजित करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा जीवा पर क्या होती है लंब होती है। तो यहाँ पर OM क्या होगा जीवा SD पर लंब होगा, तो OM लंब होगा जीवा SD पर। OM जो है जीवा SD पर लंब होगा।
समकोण त्रिभुज एएमएस में, ठीक है, ये जो नीला वाला त्रिभुज है एएमएस, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि एएम और एएम जो है लंब है एसडी पर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एएमएस में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पर लंब क्या है, एएम है, आधार कितना है, एसएम है, और कर्ण कितना है, एएस है। तो हम लिख देंगे, लंब की जगह लिख देंगे एएम, आधार की जगह लिख देंगे एमएस, और कर्ण की जगह लिख देंगे एएस। तो हो जाएगा हमारा एएम का वर्ग धन एमएस का वर्ग बराबर एएस का वर्ग। अब यहाँ पर एएम तो हमें पता नहीं है, लेकिन एमएस हमें पता है, एमएस कितना है, एक्स। तो एमएस की जगह रख देंगे हम एक्स, और हमें एएस पता है, एएस कितना है यहाँ पर 2x, 2 गुना एक्स। तो एएस की जगह रख देंगे 2x, 2 गुना एक्स। तो एएम के वर्ग को तो एएम के वर्ग ही रख दिया, एमएस को हमने रख दिया एक्स, तो हो गया एक्स का वर्ग। इसी प्रकार एक्स को रख दिया हमने 2 गुना एक्स, तो ये हो गया 2 गुना एक्स का वर्ग, ठीक है। अब 2 गुना एक्स का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 गुना एक्स का वर्ग, ठीक है। 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और एक्स का वर्ग हो जाएगा एक्स का वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 गुना एक्स का वर्ग, और ये हो जाएगा एक्स का वर्ग, ठीक है। अब एक्स के वर्ग को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो एम का वर्ग बराबर आ जाएगा हमारा 4 गुना एक्स का वर्ग ऋण एक्स का वर्ग। 4 गुना एक्स के वर्ग में से एक एक्स का वर्ग गया तो कितना बचेगा, 3 गुना एक्स का वर्ग। तो एम वर्ग कितना आ जाएगा हमारा, 3 गुना एक्स का वर्ग। तो एम कितना आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 3 गुना एक्स। एम आ जाएगा हमारा अंडर रूट 3 गुना एक्स। हमने अभी निकाला एम बराबर अंडर रूट 3x, ठीक है। एओ बराबर 20 मीटर, क्योंकि एओ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। वो वृत्त का केंद्र है, और ए जो है एक बिंदु है वृत्त पर, तो एओ क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है 20 मीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं एओ धन ओ एम, ये दोनों मिलके किसके बराबर होंगे, ए एम के। एओ हमें पता है 20 मीटर, तो एओ की जगह रख दिया हमने 20। ए एम हमें पता है अंडर रूट 3x, तो ए एम की जगह रख दिया हमने अंडर रूट 3x, ठीक है। अब ये 20 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ओ एम हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3x ऋण का 20। तो हम ओ एम को लिख देंगे अंडर रूट 3x ऋण का 20, ठीक है। अब त्रिभुज ओ एम एस में, समकोण त्रिभुज ओ एम एस में, ये जो पीला वाला समकोण त्रिभुज है ओ एम एस, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ठीक है। लंब यहाँ पर ओ एम है, आधार यहाँ पर एम एस है, और कर्ण यहाँ पर ओ एस है। तो लंब की जगह रख देंगे ओ एम, आधार की जगह एम एस, और कर्ण की जगह ओ एस, ठीक है। अब ओ एम की लंबाई कितनी है, अंडर रूट 3x ऋण 20, तो वो लिख दिया हमने। उसी प्रकार एम एस कितना है, एक्स, तो एम एस की जगह रख दिया एक्स। उसी प्रकार ओ एस कितना है हमारा, ओ एस वृत्त की त्रिज्या है 20, तो ओ एस की जगह रख दिया हमने 20। अब दोस्तों बचपन में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए माइनस बी का वर्ग कितना होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2 गुना ए गुना बी। तो इसी सूत्र का भी हम उपयोग करेंगे। तो अंडर रूट 3x ऋण 20 का वर्ग क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 गुना x का वर्ग। उसी प्रकार फिर धन b का वर्ग के लिए लिख देंगे 20 का वर्ग ऋण 2 गुना, एक की जगह रख देंगे अंडर रूट 3x, बी की जगह रख देंगे गुना 20, ठीक है। तो ये हो गया, फिर x का वर्ग तो x का वर्ग हो जाएगा, और फिर 20 का वर्ग 20 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 के वर्ग से 20 के वर्ग को हम काट देंगे, और 3 गुना एक्स का वर्ग धन एक्स का वर्ग, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 4 गुना एक्स का वर्ग, ठीक है। और बाकी क्या बचेगा, 2 गुना 20 कितना हो जाएगा, 2 गुना 20 40 हो जाएगा। तो 40 गुना अंडर रूट 3x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, शून्य, जीरो, क्योंकि ये 20 का वर्ग कट चुका है इस 20 के वर्ग से। तो हमें मिलेगा 4 गुना एक्स का वर्ग ऋण 40 गुना अंडर रूट 3x बराबर शून्य। अब अगर हम 4x को कॉमन ले लें, ठीक है, दोनों में 4x कॉमन आएगा, दोनों पदों में हम देखेंगे तो, ठीक है। तो पहले पद में 4x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x, तो हमने लिख दिया x ब्रैकेट के अंदर। दूसरे पद में से 4x कॉमन लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40 में से 4 कॉमन लेंगे तो 10, और रूट 3x में से x कॉमन लेंगे तो रूट 3, तो 10 गुना रूट 3, और ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगा दिया, बराबर शून्य, ठीक है। अब या तो 4x शून्य होगा या ब्रैकेट के अंदर वाली चीज शून्य होगी। 4x शून्य होगा तो x बराबर शून्य हो जाएगा, और अगर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज शून्य है तो x ऋण 10 गुना अंडर रूट 3 बराबर शून्य हो जाएगा। तो ऋण के 10 गुना अंडर रूट 3 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो x बराबर हमारा मिल जाएगा 10 गुना अंडर रूट 3,
अब x बराबर 0 तो संभव नहीं है, क्योंकि दूरी कुछ ना कुछ तो होगी, तो x बराबर 0 संभव नहीं है। तो क्या संभव होगा, x बराबर 10 गुना अंडर रूट 3। अब हमें पता है sd बराबर कितना है, 2x है, sd 2x के बराबर है, तो x का मान रख देंगे, तो sd बराबर 2x, x का मान रख देंगे, x कितना है 10 गुना अंडर रूट 3, तो x की जगह रख दिया 10 गुना अंडर रूट 3, तो sd या 2x हमारा कितना आ गया 20 गुना अंडर रूट 3। अब हमें पता है as बराबर sd बराबर ad बराबर 2x है, क्योंकि ये तीनों बदमाश बच्चे अंकुर, सैयद और डेविड बराबर दूरी पर बैठे हैं और वो दूरी हमने मानी थी 2x। ठीक है, तो as sd और ad कितना है 2x, 2x का मान हम निकाल चुके हैं 20 गुना अंडर रूट 3। तो हम कह सकते हैं as sd और ad किसके बराबर होगा, 20 गुना अंडर रूट 3 मीटर के। तो यहाँ प्रश्न में हमें बताना था प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई कितनी है, तो प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 20 गुना अंडर रूट 3 मीटर। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी होगा दोस्तों। ये तीनों लंबाई आपस में बराबर होंगी और ये लंबाई कितनी है, 20 गुना अंडर रूट 3 मीटर। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।